नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और वहीं एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, महागठबंधन को बहुत ही कम सीटें प्राप्त हुई है। अब उसको लेकर जो सियासी तो चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच लालू परिवार को लेकर एक खबर सामने आती है, रोहिणी आचार्य को लेकर। वही रोहिणी आचार्य जो लालू यादव को अपनी किडनी देती है, उन्हीं रोहिणी आचार्य पर अब जो बिहार की सियासत में भी है कई बयान देखने को मिल रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार को लेकर भी। इसको लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहिणी आचार्य के मुख से और दिल से कराह निकल रहा, और ये कराह महागठबंधन को भी पड़ी है और ये कराह पहले से चल रही थी। जिस तरीके से माहौल चल रहा था लालू परिवार में पहले से ही, जहां तेज प्रताप यादव बाहर निकलते हैं और अब लालू परिवार से और राजनीति से छोड़ती हुई नजर आ रही है रोहिणी आचार्य, तो इसको लेकर बिहार की सियासत में कई बयान देखने को मिल रहे हैं। अरुण भारती भी, जो जहानाबाद से पूर्व सांसद है और अभी वर्तमान में जदयू के नेता भी है, उन्होंने भी इसको लेकर बड़ी बात कही है। सुनवाते हैं एक एक करके कि क्या कुछ कर रहे हैं। नीरज कुमार को सुनिए, वहीं उसके बाद अरुण कुमार को भी सुनिए। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप है। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं। आप उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अगर अदा आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। इसका एहसास अगर लालू जी आपको तो होता ही होगा, मन में होता होगा, अब जुबान पर नहीं आ रहा है। समय है, परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। इसलिए ज्ञान चक्षु खोलिए। बिहार के बाहर के लोग जेल उल के लिए ठीक है बाहर, अब लोकल बिहार में भी आपको बिहारी मेधा पर भरोसा नहीं है, यह तो आपका दुखद पक्ष है। भाई राजनीति में रहें या छोड़ें, एनडीए को क्या फर्क पड़ता है। राजनीति तो वैसे लोग छोड़ते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है, जहाँ नीति हो, विचार हो, मूल्य हो। यहाँ तो घर के सुख सुविधा के लिए राजनीति चल रही थी। सत्ता से जब ये होगा तो टकराहट में निश्चित तौर से एक विषय होगा, बिखराव सा। बिहार में मिली प्रचंड जीत पर विपक्ष की बात कर ले या जनसुराज की बात कर ले, कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आया कि वोट को खरीदा गया है। कई करोड़ों में वोट को खरीदा गया है। ये बहुमत मतलब पैसे के बल पे है। भाई इन लोगों के पास ऐसा खजाना है जो जनता के खजाने को लूट करके रख लिए हैं। तो इस खजाने से वो खजाने को अपने सुख सुविधा के लिए रखे हुए थे, वो भी खर्चा करते थे। मान लिया हमने खर्च किया है, लेकिन वो लोग जो लूट करके रखे हुए थे उसको भोग के लिए रखे हुए थे। सत्ता बचा लेते यदि पैसा। ये तो अपमान है जनता का कि कहते हैं वोट खरीदा गया। जनता का अपमान, इसको विपक्ष ने जोर शोर से उठाया कि 10,000 रुपया घूस दिया गया। आपको क्या लग रहा है? अपने आत्मचिंतन में देखें कि यहाँ साइकिल दिया गया, कपड़ा दिया गया, यहाँ 10,000 रुपया पढ़ने के लिए दिया गया जब वो मैट्रिक पास करते हैं, 15,000 इंटर पर दिया गया, 25,000 रुपया ग्रेजुएशन। तो आपने साफ तरीके से नीरज कुमार के बयानों को सुना। उन्होंने लालू परिवार पर लेकर बड़ी बातें कही है। नीरज कुमार ने कहा है कि अगर जो लालू यादव जो अपने परिवार के मुखिया हैं वो धृतराष्ट्र क्यों बने हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजनीतिक जो विस्तार लालू परिवार ने किया वो बिखरता हुआ दिख रहा है, अब परिवार भी बिखर रहा है, और वो जो रोहिणी आचार्य करा रही है वो आने वाले दिनों में लालू परिवार पर भी पड़ेगा। ये तो बयान थे
नीरज कुमार के। वहीं अरुण कुमार ने साफ तरीके से कहा कि रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर एनडीए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो छोड़े चाहे पकड़े रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क तब पड़ता जब वो किसी नीति और विचार और मूल्यों पर चलती। वो तो सिर्फ पारिवारिक लाभ के लिए राजनीति कर रहे थे। अब देखना होगा जिस तरीके की सियासी उठापटक देखने को मिल रही है और खासकर लालू परिवार को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर लालू परिवार की तरफ से क्या कुछ बयान आता है या फिर उसी तरीके से चुप्पी साधे हुए रहते हैं जिस तरीके से तेज प्रताप को लेकर कई दिनों तक बिहार की सियासत में चुप्पी साधी गई थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में लालू परिवार को लेकर और क्या कुछ बयान सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।